विगत परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में मैंने इंट्रो लिया था कंप्यूटर का, अब ये सेकंड पार्ट है। साथियों, अगर आप सभी यूपी ASI की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, क्योंकि आप सभी को पता है 25 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, और 25 में से मैं दावा करता हूँ कि 20 प्रश्न जो है यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का है या कोई भी पेपर है, जैसे ग्रुप डी या RPF कांस्टेबल या कोई भी विगत पेपर, जो भी पेपर पूछा जाएगा कंप्यूटर से 2 से 4 सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। CEAC, CEAC एक पीढ़ी का कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपसे सवाल पूछेगा कि CEAC किस पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो आप बोलेंगे पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। CEAC, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CEAC? तो CEAC का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, स्टैंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये CEAC का फुल फॉर्म है। SEAC का फुल फॉर्म है। SEAC कंप्यूटर को किसने बनाया? इसे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स द्वारा 1950 में बनाया गया था और शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्द में बनाया गया और संचालन में लगाया गया था। ठीक है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC, ENIAC। दुनिया का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है ENIAC। प्रथम डिजिटल मैकेनिक कैलकुलेटर अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा 1820 में किया गया था? आई रिपीट दिस क्वेश्चंस। प्रथम डिजिटल मैकेनिक कैलकुलेटर अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा 1820 में किया गया था? इसका सही उत्तर है चार्ल्स जेवियर के द्वारा। चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमबार के द्वारा किया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोसेसिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया था? आई रिपीट दिस क्वेश्चन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो वो पहली पीढ़ी थी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटर डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? तो कालूसस इसका सही जवाब है, कालूसस। आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कालूसस नामक कंप्यूटर अपने देश की फौज के लिए डिजाइन किया था ताकि जर्मन के गुप्त संदेशों को समझा जा सके? तो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग जी थे जो कालूसस नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टीव जॉब इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला मिनी कंप्यूटर जो था PDP-1 था। इसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशंस DEC द्वारा 1958 में पेश किया गया था। और हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। कंप्यूटर की दुनिया जो है 0 और 1 से निर्मित है, इसे बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। इस 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसिंग के अंदर क्या लगाया जाता है? तो उसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, 0-1 पर ही पूरी मतलब कंप्यूटर निर्मित है और इसको 0-1 को बाइनरी नंबर बोलते हैं और ये ट्रांजिस्टर, प्रोसेसिंग के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। साथियों, इसमें हो सकता है आपको बोरिंग सा लगे, लेकिन बोर नहीं होना है। कंप्यूटर का सवाल है ना, कोई ये
स्टैटिक जीके का सवाल नहीं है कि आप 20 बार पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको आसान लग रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे ऊंचा पहाड़, भारत की सबसे खारा पानी वाला झील, ऐसा नहीं है इसमें। इस वजह से आपको बोर लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप सभी को समझने की प्रयास करना है। आपको ASI का पेपर देने जा रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो इसमें करीब में 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो 25 में से कम 20 सवाल तो आप सही करके आएँ। 20 सवाल सही करके तब आएंगे जब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आप फिर से रिपीट करना। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। मैंने वैसे भी UPASI करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है कंप्यूटर करके। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार सिर्फ ऐसे पढ़िए, उसके बाद दोबारा फिर रिवीजन करिएगा, दोबारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है साथियों, माइनस निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको अंधी भी लगाना होगा, लेकिन एक बार अगर आप पढ़े होंगे ना तो चीज़ें अच्छी हूबहू समझ में आएंगी। आप एलिमेट करते हुए अंधी का भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब होगा कि तीसरी पीढ़ी से संबंधित हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली IC चिप किससे बनी होती है? जो IC जो चिप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किससे बनी होती है? आप सभी को इसका सिंपल सा जवाब पता है, सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ठीक है। और साथियों मैं बता दूं, कंप्यूटर के 5 पीढ़ियां हैं, टोटल 5 पीढ़ियां हैं। पांचों पीढ़ियों को एक बार सादे पेपर में लिख के रिवाइज कर लीजिए। मैं रिवीजन करा दूंगा, लेकिन आप खुद से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 सवाल जो है आपको आपके सामने मिलेंगे। IC के वर्गीकरण का आधार क्या था? IC का वर्गीकरण के आधार क्या था? तो ट्रांजिस्टरों की संख्या था। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। एक चिप का दूसरा नाम क्या है? एक चिप है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण किससे संभव हो सकता है? आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण किससे संभव हो सकता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से संभव हो सकता है। साथियों अब बात करेंगे IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो आप बात करेंगे IBM 360 जो है, ये IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने पर किसका विकास हुआ? तो ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है। तीसरी पीढ़ी में ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ, मतलब इंटरनेट की सेवाएं बहुत तेजी से प्रसारित होने लगी। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो मेन फ्रेंच कंप्यूटर, चूंकि यह महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े या एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसारण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है, और इसलिए इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। EDVAC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EDVAC? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको माइक्रो चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसको माइक्रो चिप कहते हैं। वह युक्त जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटरों पर कार्य कर सकते हैं उसको टर्मिनल कहते हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटर जो है क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण किसको संदर्भित करता है?
तो डिजिटीकरण शब्द से संबंधित करता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछे भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आप सही जवाब देंगे कि बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ मेरा समाप्त होता है। अब हम तीसरे पार्ट में और आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है, आप सोचते हैं सर इसको ट्रिक वाइज अब बताइए, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। मैं प्रयास करूंगा ट्रिक वाइज भी आप सभी को समझाने का। वैसे इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, मैंने आप सभी को बता दिया। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न नहीं है कि आप ट्रिक के आधार पर याद करेंगे। ये थ्योरिकल चीज़ें हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास लैपटॉप होगा, आप लैपटॉप को यूज करिए, चीज़ें सीखने का प्रयास करिए कि जैसे हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो कौन से की का प्रयोग करते हैं, या लैपटॉप को ऑफ करते हैं तो कौन कौन से हम फोल्डर मेनू का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं, तथा हम कितने प्रकार से अपने सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं, कौन से कीज से हम क्या क्या काम करते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली चीज़ें को यूज़ करना होगा, तभी आपको हूबहू याद होंगी। और साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, भयभीत नहीं होना है। इससे बड़े बड़े सेंटेंस में आपको कंप्यूटर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सिस्टम स्क्रीन पर, क्योंकि आपका भी सीबीटी टेस्ट है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर होगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। मैं हूबहू उसी लैंग्वेज, उसी पैटर्न पे आधारित मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे। आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी कामयाबी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।